नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता नेगी। जिस तरह से हमने कल गौ संरक्षण की, हिमाचल प्रदेश में गौ संरक्षण की बात की थी, आज भी हम उसी मुद्दे पर आखिरकार आए हैं कि आखिरकार कब हिमाचल प्रदेश में गौधन जो है वो सुरक्षित होगा। हमारे साथ शिमला से कामेश्वर शर्मा जुड़े हैं। उसी के साथ ही सोलन की बात की जाए तो सोलन से अनुराग सर जुड़े हैं। उसी के साथ ही जीवन कुमार हमीरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम ग्राउंड पे जाके ये बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ग्राउंड पे गोधन जो है किस तरह की स्थितियां बदली है। पशुपालक जो थे उन्होंने अपनी गायों को छोड़ दिया है। सबसे पहले क्योंकि मैं कामेश्वर के साथ जाना चाहूंगी, कामेश्वर राजधानी में इस वक्त मौजूद है। राजधानी में कामेश्वर क्या स्थिति है गौ संरक्षण की? आपको क्या लगता है, क्या रिज मॉल पे या फिर उसके आसपास या फिर आप कह लीजिए कसुमती साइड आपको गायें, जो आप 8 से 10 साल पहले देखते थे कि गायें बाहर आपको ऐसी बिखरी हुई नजर नहीं आती थी, घूम रही होती थी गाय, आज आपको क्या स्थितियां हिमाचल प्रदेश में दिखती है? यदि देखा जाए कि पूर्व की जो भाजपा सरकार थी, यानी कि जयराम ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे, उस दौरान देखा गया था कि खासकर जो गौ संरक्षण अत्यधिक देखा गया था। खासकर जो सुन्नी की बात की जाए तो सुन्नी में काफी ऐसी लावारिस गाय थी, उन्हें वहां रख रखाव किया गया था। वही अगर टूटू की बात की जाए तो टूटू में कामना गौशाला सदन खोला गया, जिसके अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर। वहां भी जो टूटू के आसपास के क्षेत्र, खासकर जो धामी धूमी और शिमला के आसपास के जो क्षेत्रों की बात करें, चाहे संजौली, समरहिल, बालूगंज, छोटा शिमला, न्यू शिमला, तारा देवी समेत अनेक जो क्षेत्रों में जो लावारिस गौ थी, और स्थानीय लोग भी उनकी सूचना गौ सदन में देते थे, उन्हें वहां रख रखा रहा जाता था। वही अगर देखा जाए तो भाजपा के कार्यकाल में जो प्रति माह जो गाय जो वहां पर गौ रंश में आती थी, उन्हें 700 प्रति माह दिया जाता था। लेकिन यदि बात की जाए इस बार जो सदन में नियम 61 के तहत भी जो चर्चा विचार विमर्श किया गया था, नियम 130 के तहत उन्होंने कहा था, अलग अलग विधायकों ने भी अपना इसमें विचार विमर्श किया। उनका कहना था कि खासकर जो गौ संरक्षण तो कर दिया, लेकिन आज भी हजारों जो गाय है वो बेसहारा घूम रही है। खासकर देखा जा रहा है कि जो लोग घरों में या ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश लोग गाय वगैरह पालते हैं, लेकिन जब वो दूध नहीं देती उन्हें लावारिस छोड़ दिया जाता है। ऐसे में यदि बात की जाए, देहरा की विधानसभा क्षेत्र के विधायक होशियार सिंह ने भी कहा था कि यदि कोई गो को ऐसी छोड़ दिया जाता है तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सख्ती की जाए, उनके ऊपर जुर्माना लग जाए। वही अगर कृषि मंत्री की बात की जाए तो उन्होंने सवाल के जवाब, जब नियम इसके तहत चर्चा हुई थी, काफी विधायकों ने इसमें, पक्ष विपक्ष ने इसमें भाग लिया था, उसके पश्चात उन्होंने कहा था कि खासकर मैं इसके खिलाफ हूँ। इसके अतिरिक्त यदि हम आने वाले समय में यदि जो जिनके पास गाय है, बैल है या जो भी अतिरिक्त पशु है, हम उसी को ही प्रति माह पैसे दिया जाएगा, क्योंकि जो गौ संरक्षण है, जहां पर गौशालाएं रखी जाती है, वहां पर उनका रख रखाव सुचारू रूप से नहीं किया जाता। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं इसके खिलाफ हूँ। कृषि मंत्री चंद्र गौराव ने कहा था यदि इसके अतिरिक्त यदि जो लोग अपने गाय पाल रहे हैं या उनको पाल रहे हैं, उन्हें प्रति माह दिया जाएगा, उन्हें टैग लगाया जाएगा, ताकि खासकर जिस तरीके से पूर्व की भाजपा जी सरकार 700 रुपए प्रति माह दी जा रही थी, उन्होंने कहा कि अगर बात की जाए तो गाय इससे अधिक एक दिन में ही खाना खा लेती है। जिस तरीके से आज चारा अत्यधिक महंगा हो चुका है और उनकी जो दवाइयां है, टीकाकरण है, वो प्रॉपर ढंग से गौशाला में नहीं हो पाए। लगातार इस समय अगर शिमला की बात की जाए तो खासकर जो शिमला में जो स्थिति है वो अन्य वर्षों के मुकाबले इस समय बेहतर है। जी जी कामेश्वर, हमने राजधानी शिमला की बात सुनी। अब जरा सोलन अनुराग से जानना चाहेंगे कि मोटा मोटा तौर पे ये बताइए, ये जानकारी देने की दर्शकों को कोशिश कीजिए कि आप स्थितियां क्या देखते हैं। गोधन सड़कों पर आपको मिलता है, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और आगे जाके सरकार किस तरह से इसको लेके इस विषय को लेके काम नहीं कर रही है? ऊपर से कृषि मंत्री की बात की जाए तो कृषि मंत्री ने कहा था कि हम लोग एक चिप लगाएंगे सभी गायों में और वो चिप जिस मालिक को है वो उस मालिक को मिल जाएगी। इस तरह की बातें होती है, पर स्थितियां जमीनी स्तर पर क्यों इस तरह से बिखरी हुई हमें नजर आती है? अनुराग। देखिए श्वेता, सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करें गौवंश को बचाने के लिए और किस तरह का संरक्षण जो है वो हिमाचल सरकार द्वारा किया जाए, इसमें सहभागिता है, ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें इन्वॉल्व। परंतु पहले भी जैसे अगर हम देखें, पुराने समय में भी ऐसा होता था श्वेता कि बकायदा गायों के कान में टैग लगाया जाता था, और जब भी टैग लगाते थे तो उसके बाद उस नंबर, जब भी कोई जो था वो उसको, अगर वो चली भी जाती थी बाहर, कम से कम दूसरे आदमी उस नंबर को देखकर उसको पहुंचा दिया करते थे। हालांकि वैसे गाय अपने आप जहां से घर से निकलती है तो वापस पहुंच जाती है, परंतु बात यह है कि जब हम बात करते हैं इंसानियत खत्म होने की, जिस तरह से आज की स्थितियां जो बनी हुई हैं, आम जनता जो है वो बहुत ज्यादा
अब प्रोफेशनल बिहेवियर उनका हो गया है। गौ माता या गौ वंश को संभालने की जो बात है या उस तरीके को, उस नजरिए को समझने की बात है, तो वो अब नहीं रहा। इसके लिए कहीं ना कहीं जितने भी पशुपालन विभाग हैं उनको सख्ती बरतनी पड़ेगी। उन लोगों को इसके हर गाय को, हर जानवर को टैग करना जरूरी है, क्योंकि अगर टैग नहीं तो जानवर इधर उधर भटकेंगे और लोग जो लालच खिलाने की जरूरत पड़ेगी तो वो मार्केट में छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में समझने की जरूरत है। और इसमें जैसे हम 700 रुपए से गवर्नमेंट 1400 रुपए कर चुके हैं खाने का जो अब रेट है, हालांकि बहुत से लोग गौ चाने को बहुत वैसे रोजाना दाल बिनौला अलग मिलता है, लोग अलग अलग तरीके से उसकी मदद कर देते हैं। परंतु जब हम बात करते हैं इंसान अपने आप, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर हमारे अपने पशु रखा है तो उनको जो है वो कर रखे और उनको जब तक वो ना मृत हो तब तक उनको वो ना करें। जी श्वेता। जी जी अनुराग, अब बिलासपुर से भी इस पे कमेंट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी बिलासपुर से भी वहां पर क्या स्थितियां आ रही है, क्योंकि देखिए ना, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से गौवंश सुदृढ़ नहीं है। अब देखिए खेती होती है, खेती को भी कृत्रिम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोगों को खाद नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही, गोबर नहीं मिल रहा है। इस तरह से हम वो गोबर जो है वो खेतों में भी नहीं डाल पा रहे हैं। स्थितियां ये आ गई। हमने अपने विधानसभा क्षेत्र की बात की, जब मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो लोग गोबर को खरीद रहे हैं एक दूसरे, क्योंकि उनके पास वो गाय पालते नहीं है, गाय को छोड़ दिया गया है। इस तरह से ये स्थितियां बनी हुई हैं। ये मैं जानना चाहूंगी कि हमीरपुर में क्या तस्वीरें सामने आती हैं। जीवन। जी श्वेता, बहुत अच्छा कहा, मेरे साथियों ने भी बहुत अच्छा कहा। गौ संरक्षण और गौ का जो संवर्धन है, इसके लिए सरकारें कुछ मर्जी बोले, लेकिन ग्राम पे जो हकीकत है वो कुछ और ही है। हमीरपुर में 6000 के करीब गौधन सड़कों पर है, जिसकी वजह से न केवल दुर्घटनाएं हो रही हैं, बल्कि आम जो व्यवस्था है, लोगों का जो जीवन है, उसको भी अस्त व्यस्त होता देखा गया है। लोग इन पशुओं से, जो आवारा पशु हैं, उनसे डरते नजर आए हैं। स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, ये एक अलग सा एंगल है। लेकिन एक चीज जो समझने की है इस चीज की, कि अगर 6000 लावारिस पशु जो जिला में, जैसे मैंने कहा, लेकिन सरकार इसके लिए क्या कर रही है? हमारे कृषि मंत्री चंद्र कुमार जी ने कहा कि कोई एक चिप लगेगी, लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। इससे पूर्व भी कान में टैग लगाए गए पशुओं के, लेकिन श्वेता, एक बड़े ही दुख से कहना पड़ रहा है कि लोग, आम हिंदू समाज के लोग, उन टैग को ही काट रहे हैं। मतलब उसमें कान भी कट रहा है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, और उसको लेकर उन पशुओं को छोड़ा जा रहा है। दूसरे सबसे बड़ी बात, दूसरे प्रदेश जैसे पंजाब, हरियाणा, यहाँ से भी जो पशु हैं लावारिस, जो गाय और बैल हैं, उनको गाड़ियों में भर भर के हिमाचल छोड़ा जा रहा है। और मैं अगर पूरा आंकड़ा प्रदेश का बताऊं तो इस वक्त 1.5 से 2 लाख जो लावारिस पशु हैं वो प्रदेश में घूम रहे हैं। जी श्वेता। आपने ये जो आंकड़ा 6000 का बताया कि इतने पशु प्रदेश में घूमे, केवल आप अपने हमीरपुर जिले की बात कर रही हैं। इसके साथ पूरे 12 जिलों की क्या स्थितियां हैं, ये तो मतलब हम इसका आकलन अभी फिलहाल नहीं कर सकते हैं। दर्शक हमारे साथ इस वक्त बहुत सारे लाइव जुड़े हुए हैं। मैं देख पा रही हूँ कि काफी दर्शकों का जुड़ना भी यहाँ पर लगातार जारी है। तो मैं दर्शकों से भी पूछना चाहूंगी कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश में है, और आपके जिले की क्या स्थितियां हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है जिसको लेकर गौधन संरक्षण नहीं हो पा रहा है। अब देखिए ना किस तरह से सड़कों पर भी कई हादसे इनकी वजह से हो जाते हैं। मैं देखती हूँ जब अपने विधानसभा क्षेत्र में जाने की बात होती है तो वहां पर सड़कों पर गाय आती है, गाड़ियों को पास देने में बहुत समस्या हो जाती है, क्योंकि बीच में गाय आ रही है, ऊपर से उधर से ट्रक आ रहा है, इधर से टैक्सी जा रही है। तो इसको लेके भी बहुत समस्याएं हैं। एक और बात कर ली जाए कि रास्ते में भी बहुत समस्याएं होती है। एक और चीज जो चिप लगाने की बात भी जो सरकार ने कही थी, गाय को चिप लगाई जाएगी और उसके बाद कुछ आगे निकल कर कुछ सामने आएगा, पर इस तरह से जो धरातल पर स्थितियां खराब है काफी। इसी के साथ अगर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो लोगों का ये कहना है कि लोगों के पास रहने के लिए लोग अगर पशु पालना भी चाहते हैं तो वेटनरी डॉक्टर्स नहीं वहाँ अवेलेबल है। अगर वेटनरी डॉक्टर अवेलेबल हैं तो उनके पास वो डिग्रीज नहीं है जिसको लेकर पशु को वहां पर उसका इलाज करवाया जा सके। ऐसी बहुत सारी स्थितियां पूरे प्रदेश में है। फिलहाल अनुराग, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से हम ये जो गौ संरक्षण है वो आगे कर सकते हैं, या फिर सरकार को भी इसके ऊपर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि कृषि मंत्री कहते तो हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं,
पर सड़कों पर धरातल पर वो काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने अपने ही जीवन में देखा है, अपनी ही उम्र में देखा है कि पहले मेरे को इतनी गाय गाय सड़कों पर नहीं मौजूद मिलती थी, पर आजकल देखो हिमाचल जैसे क्षेत्र में गाय गाय का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। इस तरह से गाय लावारिस घूम रही है, पशु कुत्ते कुत्ते लगा लीजिए, मेनली तो हम लोग गाय की ही बात कर रहे हैं। अनुराग। बिल्कुल, देखिए श्वेता, इसमें सबसे बड़ी बात, हिमाचल के लोग वैसे संवेदनशील हैं। अगर आप नोट करेंगे, हिमाचल के लोग भावनात्मक ज्यादा हैं, बजाय कि हम और अन्य राज्यों की बात करें। परंतु अगर जिस हिसाब करना, ये तो पुलिस और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। हालांकि आपको याद होगा 10 गारंटीज दी गई थी, जिसमें सरकार ने भी एक योजना निकाली थी कि हम 2 रुपए किलो जो है वो गोबर लेंगे। तो 1400 उसको खाने के लिए दिया जा रहा है, 2 रुपए गोबर के लिए दिया जा रहा है। उसी तरह से गौमूत्र भी जो है वो लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत सी दवाइयों में इस्तेमाल होता है। अगर इन योजनाओं को बनाया जाए तो मुझे ऐसा लगता है श्वेता कि कहीं ना कहीं हम गौवंश की रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि लोगों में भी कहीं ना कहीं जो ये वाली बात है कि हम जबरदस्ती खिला रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा, उसकी एवज में सरकार एक काम कर सकती है कि इस तरह की कुछ योजनाएं बनाए, जिससे जो पुराने जो छोटे पशु हैं, जो मतलब बिना दूध देने वाले हैं, उनसे भी कुछ जो है वो यूज किया जा सके। जबकि हमारे जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमें गौ माता का एक पाठ पढ़ाया जाता था शुरू में, क्योंकि गऊ जो है उससे हर चीज जो है उसकी वो जो है वो इस्तेमाल की जाती है। उसका भले मूत्र हो, हड्डियां हो और जितने चमड़ा हो, तो इस तरह की सभी चीजें तो है। हमें गऊ को माता का दर्जा ही इसीलिए दिया था क्योंकि हमें ये पता था कि गऊ से जो है वो हर चीज जो है वो इस्तेमाल करने वाली है, और गऊ का रक्षण करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जब अगर हम पुराने समय में बात करें तो हमारा सब जितना भी हमारा बिजनेस या जितना व्यापार था वो गऊ बेस्ड था। मतलब हम लोग मक्खन, दूध, घी, सब तरह की चीजें जो है वो इस्तेमाल करते थे, और आज भी हालांकि लोग करते हैं। परंतु बात वही है कि संवेदनशील जो लोग पहले होते थे वो अब नहीं है, तो इसलिए सरकार का संरक्षण बहुत जरूरी है। और इस तरह की जैसे 10 गारंटियों में इन्होंने और बोला था कि हम गौ रक्षा के लिए अलग प्रावधान करेंगे, तो उन चीजों में कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा और आम जनता के बारे में भी सोचना पड़ेगा, ताकि गौवंश की रक्षा की जा सके। जी श्वेता। जी, गौवंश की रक्षा करना ये एक मुहिम की तरह आगे हमको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पहला जो पाठ जो हमने अपने नर्सरीज में पढ़ा है वो शायद यही है कि गौ हमारी माता है। उसके बाद जितने भी ऐसे हैं उसके बाद शुरू होते हैं, सबसे पहला ऐसे हमारा हमको यही लिखने को मिलता है कि गाय पे अगर ऐसे लिखोगे, और उसका पहला जो लाइन होती है वो ये, गाय हमारी माता है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए शिमला में क्या स्थिति है, और कामेश्वर आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से स्टेप है जो सरकार उठा सकती है? हम भी सरकार को प्रस्ताव दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि अगर वो इन देशानुसार पे चलेगी, इन निर्णयों के हिसाब से चलेगी, तो शायद जो स्थितियां हैं उससे वो बेहतर बन पाएगी। कामेश्वर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे सहयोगी अनुराग जी ने कहा कि जिस तरीके से जो गोबर की अगर देखा जाए तो 10 गारंटियां कांग्रेस सरकार ने सत्ता आने से पूर्व की थी। उनमें से एक गारंटी ये थी कि 2 रुपए के हिसाब से गोबर खरीदेंगे। यदि अगर सरकार ये जो अपनी गारंटी है इसे अगर लागू करते हैं और प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक घर परिवार से अगर गोबर खरीदते कहीं ना तो कहीं एक लोगों में जागरूकता आएगी, वह जो अपने पशु की तरफ अधिक अग्रसर होंगे। साथ ही जो दूसरी महत्वपूर्ण गारंटी थी वो थी कि प्रत्येक परिवार से जो 10 लीटर दूध लेने की बात कांग्रेस सरकार ने अपनी गारंटी में गई थी। अगर बात की जाए गाय का, तो गाय का दूध जो 80 रुपए प्रति लीटर और भैंस का 100 रुपए प्रति लीटर, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि अगर आज की डेट बात की जाए, अगर हम अन्य क्षेत्रों की बात करें, जो सिटी वहां पर जो दूध के रेट है वो लगभग 45 से 50 लीटर है, लेकिन जो सरकार ने कहा था कि हम गाय का दूध 80 रुपए और भैंस का 100 रुपए, यदि सरकार यह गारंटी को पूरा करती है और प्रत्येक परिवार से 10 लीटर दूध लेती है, तो कहीं ना तो कहीं जो लोग जागरूक होंगे और कहीं खासकर जो आवारा पशु छोड़े कहीं ना तो कहीं वो घरों पर रखेंगे। सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस तरीके से कह रहे हैं हम हिमाचल प्रदेश को जो नंबर 1 मॉडल गौ सदन का बनाएंगे, तो उन मॉडल में यदि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये निर्णय लेते हैं कि वो 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदेंगे और साथ ही जो दूध है
10 लीटर, चाहे वो 80 रुपए गाय और भैंस का। तो कहीं ना तो कहीं जो ग्रामीण लोग हैं इसके प्रति जागरूक होंगे और आसपास की खुशहाली भी। और खासकर इसके अतिरिक्त जिस तरीके से चंद्र कुमार की हम बात करते हैं, उन्होंने कहा था कि अगर प्रत्येक पंचायत को ही, और जो लोग घरों में रख रहे हैं, तो पंचायत एक डाटा एकत्रित करेगा और खासकर किन घरों में कितने पशु है उसके आधार पर उन्हें प्रति माह रुपया दिया जाएगा। क्योंकि खासकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, खासकर जो गौ सदन में जो गाय बैल या अन्य जो पशु रखे होते हैं, उन्हें प्रॉपर ढंग से उनको खाद नहीं मिलती, चारा नहीं मिलते, पानी नहीं मिलता सुचारू रूप से। और अधिकांश, उन्होंने एक दो सदन का नाम भी लिया था, खासकर उन्होंने कहा था कि कांगड़ा में भी कुछ गौ सदन ऐसी है कि उनकी जो स्थिति है वो अत्यधिक दयनीय है। ऐसे में यदि अगर हम जो लोग गाय आवारा इसलिए नहीं छोड़ेंगे, यदि हम उन्हें प्रति माह से हिसाब देंगे और पंचायत को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि किस परिवार में कितने पशु है, उसके तहत ही उनको जो पैसे प्रति माह दिए जाएंगे। कहीं ना तो कहीं मुझे लगता है कि अगर सरकार इसके ऊपर अपना ध्यान अधिक केंद्रित करती है, तो कहीं ना तो कहीं जो लावारिस पशु है वो देखने को कम मिलेंगे। जी कामेश्वर, आपने स्थितियां हिमाचल प्रदेश की बताई कि किस तरह से गौधन जो है वो सुरक्षित हिमाचल प्रदेश और शिमला में, राजधानी में भी नहीं है। एक छोटा सा कमेंट, क्योंकि उनका समय की सीमा है, एक छोटा सा कमेंट हमीरपुर से भी मैं जरूर चाहूंगी कि ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स है जिसपे आगे आया जाए और हम सरकार को प्रस्ताव भेजें कि इस तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो हिमाचल प्रदेश में गौ संरक्षण को हम आगे मजबूती के साथ ले जा सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया श्वेता आपने। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अत्यधिक जिस तरीके से घास होते हैं, अगर उन क्षेत्रों में भी चयनित करें और गौ सदन उन क्षेत्रों में बनाए जहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में है, और इसके अतिरिक्त देखा जाए जहाँ पर कुछ घने जंगल है, वहां पर जिस तरीके से अगर गौ सदन के जो कर्मचारी है वो भी आसपास के जो घास एकत्रित करें। क्योंकि खासकर देखा जा रहा है गौ सदन उन क्षेत्रों में खोला जा रहा है जहाँ पर आसपास, अगर सुन्नी की बात करें तो जिला शिमला में जो सुन्नी में गौ सदन खोला गया है, उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर घास नामात्र है। तो ऐसे में सरकार को उन क्षेत्रों में, खासकर जो सीमावर्ती क्षेत्र जैसे कि पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र आते हैं, उन क्षेत्रों में गौ सदन खोले। क्योंकि पंजाब से जो भूसा है या अन्य जो चारा है वो इजिली उपलब्ध हो सकता है, और उन क्षेत्रों में खोल के ही सरकार को कहीं ना तो कहीं जो पशु है वहां पर उनको रख रखाव रखे तो कहीं ना तो कहीं उचित रहेगा। ठीक है कामेश्वर, एक हमीरपुर से छोटा सा कमेंट, क्योंकि काफी लंबे वक्त से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमीरपुर जी श्वेता, सही कहा आपने कि इसका संरक्षण किस तरह से किया जाए। मूलतः हमें ये सोचना पड़ेगा कि आज जो कृषि से जो इंसान दूर भाग रहा है, मतलब उसको खुला वातावरण चाहिए, नौकरी चाहिए, पेशा चाहिए, और जो कृषि या जो उस तरह का जो काम है उससे वो दूर भाग रहा है, यही मुख्य कारण है। एक गाय पाली जाती है, ना दूध दे तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये गलती सबसे पहले पंचायत स्तर पर या घर से ही शुरू हो जाती है। ये गलती पंचायत को चाहिए, सरकार को चाहिए, जिस तरह से वो बता, जिस तरह के दावे हैं, जिस तरह के ये वादे करते हैं कि हम इस तरह से संरक्षण करेंगे गौधन का, बावजूद इसके ये चीज नहीं हो पा रही है। तो इसका कारण सीधा प्रशासन के ऊपर भी जाता है। प्रशासन काउंटिंग करता है, हमें बताया गया कि 6000 पशु हैं जो लावारिश घूम रहे हैं, लेकिन किया क्या। सबसे बड़ी बात जो मैं बोलना चाहूंगा कि हमीरपुर में 2 गौसदन बनाए गए हैं। आशीष शर्मा जो विधायक हैं, और यही वो पक्ष था जिसके ऊपर इन्होंने विजय हासिल की कि 2 गौसदन कहाँ, जहां इनको गौ दिख जाए, बीमार दिख जाए, वहां उनकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं। 2 गौसदन सिर्फ अपने पैसे से इन्होंने चलाए हुए हैं। ये एक बहुत, मैं कहता हूँ, बड़ा जरूरी है कि लोग इनसे इस चीज को सीखें और मतलब इस चीज को जी बिल्कुल। जी, जिस तरह से आपने बताया कि खुद के पैसों से गौ सदन खोले गए हैं, यहाँ सरकार कह रही है कि एक गौ हेल्थ सेंटर खोलने के प्रयास करें। उसको लेकर भी मंत्री जी कह रहे हैं कि ये गौ हेल्थ सेंटर खोलने से नहीं गाय का संरक्षण हो पाएगा। लगातार जो है हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, दर्शकों से लगातार हमारे साथ बातचीत भी हो रही है। अगर दर्शक कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछ सकते हैं, पर इस वक्त मेरे पास समय का अभाव है। 3:45 पर हर वक्त एक हिमाचल प्रदेश के मुद्दे को लेकर बातचीत की जाएगी और उस मुद्दे पर बातचीत जरूर की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जरूर दर्शकों को भी ये टीज करना चाहूंगी कि 3:45 पे हर दिन हिमाचल प्रदेश के बड़े मुद्दे के साथ हम लोग आएंगे और बातचीत करेंगे। और कोशिश, एक प्रयास है, छोटा सा प्रयास है, छोटी सी मुहिम और छोटी सी पहल कि किस तरह से गौ संरक्षण रोका जाए। और अगर आप भी चाहते हैं कि कोई एक बड़ा मुद्दा लेकर हम आपके पास आए और उस विषय पर बातचीत, तो आप जरूर आइए, हमसे बातचीत करिए कमेंट के माध्यम से। और आप हमें टैग भी कर सकते हैं, हमारे जीमेल पे हमको टैग कर सकते हैं, हमारे फेसबुक अकाउंट पे हमको टैग कर सकते हैं। हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।